नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 11 जून। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मनाया क्यों जाता है। तो वर्षा के जल और अन्य जल को पृथ्वी के द्वारा अवशोषित करके जल को एकत्रित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग 11% भूगर्भ जल की वृद्धि हुई है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है 7 जून। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है 8 जून। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस। और एक अन्य दिवस भी 8 जून को मनाया जाता है, वो है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है 9 जून। 9 जून को मनाया जाता है युगांडा देश की नेशनल हीरोज डेज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाल ही में कोविड-19 के कारण किस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया। तो इस महामारी में, कोविड-19 महामारी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, बात कर लेते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो यह फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के योगदान यानी कि उनकी याद के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो यह पहली बार दिया गया था 1958 में, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है जिनको प्राप्त हुआ, वो है विनोबा भावे जी। बात कर लेते हैं 2019 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार में भारतीय विजेता की। तो हैं रवीश कुमार जी। रवीश कुमार जो पत्रकारिता से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है नोबेल पुरस्कार। यह अल्फ्रेड नोबेल के योगदान और उनके नाम पर दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार है। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया। अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में, 1900। लेकिन यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1901 ईस्वी में, जो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूट को मिला। और संयुक्त रूप से इनके साथ एक अन्य थे जो फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं, फ्रेडरिक पैसी। इन दोनों को ही नोबेल पुरस्कार का पहला 1901 में मिला था। बात कर लेते हैं 2019। तो 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं, और उनकी पत्नी हैं इस्तर डुफ्लो, और एक अन्य थे जो माइकल क्रेमर। इन तीनों को संयुक्त रूप में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। जो पहला भारत रत्न मिला था वो मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जो जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को टीचर डे भी मनाया जाता है। बात कर लेते हैं भारत रत्न के 2019 के विजेता। तो हैं नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन दोनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया। जो 2019 में जीवित व्यक्ति हैं वह प्रणब मुखर्जी। इनको भी नोबेल भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। हाल ही में राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए एक क्रिकेटर में नामित किया गया है हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा जी को, और हॉकी में देखा जाए तो है रानी रामपाल जी को। अब पहली बार राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला था चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद जी को। और इसमें मिलता कितना रुपए है। तो मिलता है 7.5 लाख रुपए मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आता है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में पीएनबी के नए मुख्य प्रबंधक नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रवीश कुमार साहा पंजाब नेशनल बैंक के नए मुख्य प्रबंधक नियुक्त हुए हैं, जो लखनऊ में अपने कार्यभार को
ग्रहण किया है। बात कर लेते हैं पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, जो लाहौर में हुई थी, जिसका मुख्यालय इस वर्तमान में है न्यू दिल्ली में। बात कर लेते हैं इसके अन्य तथ्यों की, तो इसे पीएनबी को अनुसूचित बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अनुसूचित बैंक अब कहते किसे हैं, तो आरबीआई के अधिनियम 1934 के धारा 2 के तहत जो बैंक शामिल किए गए थे उन्हें हम कहते हैं अनुसूचित बैंक, जिसमें आता है पंजाब नेशनल बैंक भी। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर बी रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं। बात करते हैं संजीव चड्ढा जी, तो संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी के वर्तमान महानिदेशक हैं। बात करते हैं आदित्य पुरी, तो एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर कौन बन गए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कलियान बाम्पे दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी बन गए हैं। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर 1 में आता है रानी रामपाल। रानी रामपाल को भारतीय महिला हॉकी टीम की रानी के नाम से भी जाना जाता है और रानी रामपाल को अभी वर्तमान में ही हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। यह महिला विश्व कप हॉकी महिला विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री भी एक पेशेवर भारतीय फुटबॉलर हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है बाईचुंग भूटिया, ये भी सिक्किम से बिलोंग करते हैं और एक फुटबॉलर हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो आता है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ हत्या पर सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या की सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही जवाब बनता है गोमती नदी। बात कर लेते हैं लखनऊ के यानी कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वो हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल की बात करें वो हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की अन्य तथ्यों की बात कर लें, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंहा, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। अब बात करते हैं अन्य तथ्य, तो आ जाता है इसमें दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में है। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की, तो अगले ऑप्शन में आता है बिहार। तो बिहार की राजधानी है पटना। पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था और बिहार को कहें तो बिहार को भी प्राचीन में मगध के नाम से जाना जाता था, यानी बिहार का प्राचीन नाम मगध है। और बात कर लेते हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री वो हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल की बात करें तो हैं फागू चौहान जी, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, तो अगला ऑप्शन आता है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 यानी कि 2000 में। यह उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग होकर उत्तराखंड के रूप में राज्य का गठन हुआ। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की, तो उत्तराखंड को 2000 से लेकर 2006 के मध्य इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, उत्तरांचल के नाम से। अब बात करते हैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री वह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य जी हैं। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, तो आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसकी गठन हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। और वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो हाल ही में कमलनाथ सरकार को गिराकर चौथी बार मुख्यमंत्री के पद को आसीन किया है वह शिवराज सिंह चौहान जी। राज्यपाल की बात करें तो है लालजी टंडन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर आता है 6, हाल ही में किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा
प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हुबली स्टेशन। हुबली स्टेशन कर्नाटक यानी कि कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, कर्नाटक में है हुबली स्टेशन। यह दुनिया हाल ही में घोषणा हुई है कि इसे विस्तृत करके दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और इससे पहले था गोरखपुर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था। यदि हुबली स्टेशन बन जाता है तो यह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हुबली स्टेशन हो जाएगा। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की, तो आता है गोरखपुर स्टेशन। गोरखपुर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है और इसकी लंबाई है 1.34 किलोमीटर। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की, तो आता है विशाखापट्टनम स्टेशन। तो यह आंध्र प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन, तो आता है चारबाग स्टेशन। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चारबाग स्टेशन है। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो हेल्थ एटीएम जारी किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर के राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में इसका गठन हुआ था। बात कर लेते हैं मणिपुर के अन्य तथ्यों की, तो मणिपुर यानी कि मणिपुर का शाब्दिक अर्थ बन जाता है आभूषणों की धरती। अब बात करते हैं यहाँ के वर्तमान राज्यपाल, तो है नजमा हेपतुल्ला, और मुख्यमंत्री की बात करें वो है एन बीरेन सिंह जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है मेघालय की राजधानी है शिलांग और इसकी स्थापना हुई थी 1970 ईस्वी में। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है गारो एवं खासी। मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघालय की बोले जाने वाली भाषा है गारो एवं खासी और इसे ब्रिटिश सरकार ने मेघालय को एक नाम से संबोधित किया था। वह नाम था पूर्व का स्कॉटलैंड। इसे ब्रिटिश सरकार ने पूर्व का स्कॉटलैंड नाम से संबोधित किया था। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है से त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसकी गठन हुई थी 1972 ईस्वी में। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा बंगाली और अंग्रेजी है। एक अन्य भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है, वो है ककबरक। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है ककबरक। बात करते हैं यहाँ के वर्तमान राज्यपाल की, तो है रमेश बैस जी। और मुख्यमंत्री की बात करें तो विप्लव कुमार देव हैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री। और बात करते हैं अगले ऑप्शन, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है मिजो और अंग्रेजी भी बोली जाती है। बात कर लेते हैं अन्य इसके अन्य तथ्यों की, तो आते हैं राज्यपाल। वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और मुख्यमंत्री की बात करें तो हैं जोसम थंगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने पृथक परिवहन के लिए एक स्वदेशी एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड एयरपिथ का विकास किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली ने ही अर्पित सेवा का विकास किया है जो है परिवहन के लिए एक स्वदेशी एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ICMR का फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की, तो आता है DRDO का फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। इसका मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं G सतीश रेड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, हाल ही में जारी SBP की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश की महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक होने वाली है? तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का प्रभाव तो पूरे विश्व पर पड़ा है, लेकिन महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक होने वाली है वो है पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति की बात करें वो हैं आरिफ अलवी जी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व का 36वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है 6वां
बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की, तो आता है भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति की बात करें वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, और उप राष्ट्रपति की बात करें वो हैं श्री वेंकैया नायडू, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। बात कर लेते हैं यहाँ के अन्य तथ्यों की, तो यहाँ का मुद्रा है एन। और चलते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है अमेरिका। तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात कर लेते हैं अन्य अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश करने की घोषणा, यानी कि 100% मुफ्त प्रवेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश करने की घोषणा कर दी है। बात कर लेते हैं असम की, तो असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1960 में। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा की बात करें तो है असमिया, और राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में राज्यपाल यहाँ पर हैं जगदीप धनखड़ जी। राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो 1960 में पहले 1960 से पहले से बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, और 1960 में यह बॉम्बे महाराष्ट्र और गुजरात में विभक्त हो गई। अब इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री वह उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल की बात करें तो है भगत सिंह कोश्यारी। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की, तो आता है अगले ऑप्शन की, गोवा। तो गोवा की राजधानी है पणजी। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो इसका गठन हुआ था 1987 में। गोवा की गठन हुआ था 1987 में, और यहाँ का लोकप्रिय खेल है वह फुटबॉल। अन्य तथ्यों की बात करें तो आते हैं मुख्यमंत्री जी। तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो आता है क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस कर्मचारियों की मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्पंदन कैंपेन की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने पुलिस कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्पंदन कैंपेन की शुरुआत की है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और एक अन्य तथ्य, नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर भी कर दिया गया है। तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो आता है क्वेश्चन नंबर 12, जो कल का अभ्यास प्रश्न है। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में इसरो ने उपग्रहों को अंतरिक्ष के मलबे से बचाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, एरीज के साथ समझौता किया है। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की, तो आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को 2020 रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।